हेलो बच्चों, आज हम लास्ट टॉपिक जो हमने अपने पीछे पढ़ाया था परिवहन में, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमें लाल रुधिराणु के बारे में, रेड ब्लड कॉर्पसेस के बारे में बात करना है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल 9th में दिया हुआ है, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो जान ही लीजिए जो आपकी ज़रूरत है, नहीं तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन ही का होता है और ये कशेरुकी जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में पाया जाता है और रुधिर का 40% भाग आरबीसी का बनता है। इनकी संख्या एक वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या 54 लाख प्रति क्यूबिक मिमी क्यूब होती है, जबकि स्त्रियों में इनकी संख्या कम होती है और नवजात शिशुओं में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिमी क्यूब ही होती है। 3-4 महीने के बच्चे में ऐसा होता है, मतलब 5-6 महीने तक के बच्चों में इतना तक रहता है। संरचना: मनुष्य में आरबीसी प्लाज्मा झिल्ली से घिरा लगभग 8.0 माइक्रोन व्यास का 1 से 2 माइक्रोन मोटा वृत्ताकार चपटे तलों वाला उभयावतल होता है। ठीक, केंद्रक विकास के समय तक तो होता है, जिस समय सेल्स बढ़ रहे होते हैं उस समय होता है, लेकिन कुछ समय के बाद इसका माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, राइबोसोम, केंद्रक सब विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, श्वेत रुधिर कणिका है। श्वेत रुधिर कणिका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, WBC। क्या बोलते हैं बच्चों, WBC। तो WBC क्या होता है, ये आरबीसी से बड़े होते हैं, रंगहीन होते हैं, केंद्रक होते हैं, इसमें केंद्रकीय होते हैं। मनुष्य में इनकी संख्या 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिमी क्यूब होती है और रुधिर होती है। इनकी संख्या बढ़ने पर ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, ये एक रोग है, और संख्या कम होने पर ल्यूकोपीनिया हो जाता है। तो ना तो इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, ना इनकी संख्या घटनी चाहिए। इन्हें हमारे बॉडी का सोल्जर भी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षण क्षमता को मेंटेन करते हैं। यदि हमारे शरीर पर कोई मच्छर काट ले, कोई रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई टूट फूट हो जाए, तो उसमें हमारे शरीर क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी क्षमता को ये बनाए रखते हैं। यही प्रतिरक्षी क्षमता के लिए कार्य करते हैं। आगे आता है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक कणिका में श्वेत रुधिर कणिका जिसे ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। केंद्रक 2 से 4 होते हैं, वो परस्पर बटे होते हैं, लेकिन पिंड इनके जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, ये 3 भागों में बांटे गए, एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स की में कितना होता है, 70 से 300 क्यूबिक मिमी होता है। इस्नोफिलिया रोग इन्हीं के कारण होता है, इनके बढ़ जाने के कारण। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। कणिका में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक, फिर आता है रुधिर प्लेटलेट्स। तो 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी इनकी संख्या होनी चाहिए हमारे बॉडी में, और रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं। केंद्रक विहीन गोल अंडाकार तस्तरी नुमा होते हैं। यही प्लेटलेट्स कम होने लगता है जब आपकी बॉडी में डेंगू के क्या कहते हैं वायरस पहुंचते हैं, और अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो भी प्लेटलेट्स डाउन होता है। तो प्लेटलेट्स के डाउन होने से आपको चक्कर आने लगेगा, थकावट महसूस होगी और शरीर जैसे दर्द कर रहा ऐसा फील होगा। तो प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो जाए, अगर 20-30 लाख तक आ जाए, तो 20-30 हज़ार तक आ जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। धन्यवाद बच्चों, आज के यहीं तक वीडियो में, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे।